ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 254 वहां से हाँ, शुरू कीजिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति धी किम प्रभाषेत किमासीत वज्रेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थित दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रान्यभिस्नेस्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है।
जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर कुछ क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9.4.18-20 में हुआ है। सवै मन कृष्ण पदार विंदो विंदयो रचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जिनादिषु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये नक्तु काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जी विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। थैंक यू। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब से बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया है भगवान ने, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। और यहाँ से गीता को प्रॉपर समझनी चाहिए। पहले भगवान ने क्या एस्टैब्लिश किया कि आप आत्मा है और आप शरीर से भिन्न है। आत्मा शरीर देती रहेगी। आत्मा स्वरूप में आत्मा की पूरी व्याख्या भगवान ने बड़े अच्छी तरीके से दी। पिछली बार जब हमने फिर वेदों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की कि वेद में क्या चर्चा होती है, फिर भगवान ने कहा कि वेद में तो जो भी कर्मकांड बताए गए हैं, 3 गुण सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके हिसाब से बताए गए हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा, कि वेदों के जो विषय हैं वो इन 3 गुणों से ही युक्त है। लेकिन हे अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण भव अर्जुना, निस्त्रय गुण भव अर्जुना। हे अर्जुन, तुम इन गुणों के ऊपर उठ जाओ, तुम ट्रांसेंडेंटल, तुम डिवाइन, तुम दिव्य बन जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद कहा कि इतने सारे वेद सब बनाए हैं, सब कुछ, इतने सारे कर्मकांड दिए गए हैं, इतने सारे भगवान को पाने के रास्ते बनाए गए हैं, ये सब अलग अलग सरिताओं जैसे हैं। कह रहे भगवान कि वेद में क्या लिखा गया है, क्यों बोला गया है, वो पूरे वेदों का सार क्या है, केवल उस सार को समझ लो। यदि कोई सार समझ जाएगा तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। जैसे कोई कुएं का पानी ले ले तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। प्यास तो केवल 1 गिलास पानी की है, चाहे वो आप बहुत बड़े नदी के पास जाओ या एक कुएं से ले लो या आपके घर के नल से ले लो, प्यास बुझने से मतलब है ना। तो इतना जो हम ज्ञान अलग अलग जगहों से जाकर के अर्जित किए हैं,
अलग अलग जगहों पे गए हैं, लेकिन अंततः एक सार क्या है उस ज्ञान का, वो सार लेना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने वो 46 में कहा कि स्वार ले, उसका सार लेना। जैसे हमें गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का सार है। आपके पास समय नहीं है, हम लोग कलयुग में जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, इतना समय नहीं है कि वेद का अध्ययन कर सकें। बचपन से कभी स्कूल में डाला नहीं गया हमको। हमारे जो स्कूल थे उन्होंने केवल हमको वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना है, दुनिया में कैसे सर्वाइव करनी है, कैसे अच्छी नौकरी पानी, कैसे नौकरी में आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या और एजुकेशन लेना है, हम अपने आप को अपग्रेड करते गए उस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं वेद वगैरह कुछ दूर हो गए। जो रियल ज्ञान देना चाहिए, बैलेंस एजुकेशन ये होता कि हमें ये संसार का भी ज्ञान दिया जाता और साथ में हमारे वेद पुराण उपनिषद में भी जो ज्ञान दिए वो भी दिए जाते। तो व्यक्ति का एक बैलेंस्ड ग्रोथ होता। संसार में अब जो हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन की बहुत देन है ये, कि हम लोग अपने रूट से कट गए, अपने गीता उपनिषद वेद से कट गए। कोई बात नहीं है, जिस उम्र में आई, हमें होश आया, हम चले हैं इसमें। तो अब उतना समय नहीं है कि अब उसको पढ़े और उसको समझे। ना ऐसे समय है कि ऐसे गुरुओं के चरण में जाकर के बैठ करके, आज भी हैं ऐसे गुरुजन, लेकिन समय नहीं है कि जाकर के बैठे। तो जो समय मिला है उसमें हम गीता को अध्ययन कर ले, गीता को अच्छी तरह समझ ले और गीता को अपने जीवन में उतार ले। आपने पूरा वेद का, पूरा उपनिषद का सार ले लिया। बिल्कुल, आप जब 18 चैप्टर आपका खत्म होगा तब आप रियलाइज करेंगे जो मैं ये बात कह रही हूँ। पूरा सारा ही सार दे दिया भगवान ने, इतना सरल मार्ग में दे दिया और एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया। में कहा, कर्म पे आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल आपके कर्म पर अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, सभी जो आप कर्म करते हैं केवल उसके ऊपर अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। फल तो देने वाले भगवान है। तो आप कर्म कीजिए, फल का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। इस तरीके से उस फल से अटैच होकर के मत चलिए, क्योंकि जब आप फल से अटैच होंगे तो आपको उसमें अच्छा बुरा सब देखेंगे आप, हानि और लाभ, और उसमें मेरी जय हो रही कि नहीं, उसमें मेरी हार हो कि नहीं, सब ये सब देखेंगे, हार जीत। भगवान बोलते हैं आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। जो फल आना है वो फल आएगा ही आएगा। आप करेले का बीज बोएंगे तो करेला जब समय आने पर आएगा ही आएगा। आप खरबूजे का बीज बोएंगे, खरबूजा आएगा ही आएगा अपने समय पर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम लगाते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, सोचते हैं अरे ये अभी क्यों नहीं आ रहा है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तुरंत हमको चाहिए हर चीज, हर एक चीज का रिजल्ट। ऐसा नहीं होता, प्रकृति में ऐसा नहीं होता। जिसका जो समय है उसी समय पे वो रिजल्ट आने वाला है, और वो रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। कई बार आपके मन के विपरीत रिजल्ट आएगा, लेकिन जब मन के विपरीत रिजल्ट आता है फिर भी यही था, यही सही था, इस प्रकार से। तो वो एटीट्यूड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक होना चाहते हैं, एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है। संसार के एटीट्यूड है भागो भागो भागो, पाओ पाओ पाओ, अचीव अचीव अचीव। भगवान का एटीट्यूड है काम डाउन, काम डाउन। कर्म किया ना, फल आएगा। अच्छा मिला एंजॉय करना, नहीं अच्छा मिला दुखी मत होना। उस समय पर भी अच्छे कर्म करते जाना और मुझे याद करते रहना। स्पिरिचुअल मार्ग आपको, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कहाँ भाग रहे हो। नेचर में जाके देखो, नेचर में सब शांत है, अपने ही पेस पे चल रहे हैं। एक मनुष्य है जो पेस के अगेंस्ट भागता है, फिर थकता है, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर फियर, फिर गुस्सा, सब नेचर में। इसलिए हम कई बार छोड़ते हैं ना सब कुछ, काम हम छोड़ कर चलो 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 ड्राइव पे निकलते हैं। ड्राइव पे निकलते होता क्या है, कांच से केवल नेचर को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, हाँ, क्योंकि नेचर अपने आप पीसफुल है। हम जब नेचर के साथ होते हैं तो हमें पीसफुल होना चाहिए। जब हम नेचर के अगेंस्ट होते हैं तो हम अनरेस्ट में होते हैं। तो कर्म तो हमें करना है, सब कर्म करना है, लेकिन उसके रिजल्ट से अप एंड डाउन नहीं होना है। जो रिजल्ट आया, भगवान ने जो मुझे दिया, बेस्ट फॉर मी। अच्छा या बुरा, कभी जीत गई बेस्ट फॉर मी, कभी हार गई बेस्ट फॉर मी। थैंक यू भगवान।
ये एटीट्यूड जीवन में डेवलप करना पड़ेगा जब स्पिरिचुअल लाइन पे अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो रोज 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 एफर्ट करना है और रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ देना। जब एक लंबा समय होता है ना तब जाके आपको रियलाइजेशन होता है। एक कुछ खेती होती है बीजों की, जैसे पालक अगर उगाना हो, आपको मेथी उगाना हो तो बीज डाल दीजिए, विद इन फ्यू वीक्स मेथी आपकी निकल जाएगी, काटिए खाइए। बट उसका जो प्रोड्यूस है वो उतना ही है, उसका उससे फायदा उतना ही होगा। चाइनीज लोग जो होते हैं बैम्बू को उगाते हैं, बैम्बू को उगाने में 5 साल लग जाते हैं। वो उगाते हैं उस जगह पे और 5 years दे वेट, 5 years, तब जाके वो बैम्बू शूट प्रॉपर होते हैं, तब जाके वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के निकलते हैं। और एक बार ऐसा बैम्बू बन गया तो फिर उस पर जो पैसा बनाते हैं बहुत बनाते हैं। तो संसार में जितनी अच्छी चीज है ना मिलने के लिए, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है, वहां इंस्टेंट नहीं है। ये नेचुरल लॉज है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इट्स अ नेचुरल लॉ। धीरे 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 एक एक चीज को अपने जीवन में अपनाइए। रोज अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रोज कीजिए, रोज, बिना ये सोचे कि अरे मेरा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप देखेंगे ओवर द इयर्स थिंग्स विल चेंज। तो आपके ऊपर है। बट जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं रेस्टलेस हो रही हूँ, इसलिए साधना छोड़ दूं? नो, एवरी डे। ठीक, तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद आगे भगवान ने कहा था 48 में, योगस्थ कुरु कर्माणि, सारे कर्मों को योगस्थ, योग से जोड़ दो, कर्मों को योग से जोड़ दो। जो मैं बोल रही हूं योग की डेफिनेशन को मन में कंटेम्पलेट करना, बाद में क्लास के बाद दिन भर चलते फिरते, योग क्या है? भगवान से जुड़ना। भक्ति योग क्या है? भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना। अष्टांग योग क्या है? 8 जो स्टेप्स हैं, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, उसके थ्रू भगवान से जुड़ना। कोई लोग क्रियाएं करते हैं, क्रिया योग के द्वारा भगवान से जुड़ना, क्रिया के द्वारा भगवान से जुड़ना। कोई लोग सारे कर्म कुछ नहीं करते, केवल कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। कोई लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान, मनन चिंतन, मनन चिंतन से उस ब्रह्म तत्व, उस परमात्मा तत्व से जुड़ जाना, वो हो गया ज्ञान योग। ये सब अलग अलग योग के शब्द आपने सुने हैं। जब आप चैप्टर 9 पे जाएंगे ना गीता के, तो भगवान राजयोग ऐसा एक शब्द यूज करेंगे और बोलेंगे सबसे बड़ा योग जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। सब ये कर्म योग समझाएंगे, ज्ञान योग समझाएंगे, सांख्य योग समझाएंगे, समझा के 9 चैप्टर में बोलते हैं मैं तुम्हें सबसे पवित्र है, जो सबसे उत्तम है वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। राजगुह्यम मतलब कि किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, हे अर्जुन मैं वो तुम्हें दे रहा हूं। ऐसे भगवान जाएंगे, लेकिन वो 9वें चैप्टर तक बाकी की जर्नी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने अलग अलग शब्द सुने हैं अलग अलग जगहों से, अब हम लोग उसको भगवान क्या बोलते हैं उसके साथ समझने की कोशिश करेंगे। और जब भगवान बोलते हैं तो वो हृदय में जाकर के बैठ जाती है बात। ठीक, चलिए, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, अपने सारे कर्मों को योग के द्वारा जोड़ दो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, त्यक्त्वा यानी त्याग कर दो, किसका? अटैचमेंट का। जो आपकी सेंसेस के साथ आपकी इतनी अटैचमेंट है उसका त्याग करने की प्रयत्न करो। सिद्धि असध्य समय भूत्वा समो भूत्वा, कि जब ऐसा आप कर रहे हैं कि एक तो आप सारे कर्मों को भगवान से जोड़ रहे हैं और आप असंग हो रहे हैं, यानी डिटैच हो रहे हैं संसार के साथ, और उसके बाद जब आप योग करते हैं, जो भी योग आप कर रहे हैं, चाहे ज्ञान योग कर रहे हैं, चाहे भक्ति योग कर रहे हैं, चाहे जो भी योग आप कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, एनी योग, माइंड को डिटैच करके आप योग कर रहे हैं। योग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? भगवान से जुड़ने के लिए। भगवान जब मैं कहती हूँ तो साकार स्वरूप, भगवान के और 2 तत्व हैं, ब्रह्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप। यही 3 वे में आप भगवान को पकड़ने वाले हैं। ज्ञानी जो होता है वो निराकार, निरंजन, एक ओमकार, ओम, सतनाम, सत्य, ब्रह्म, उस पर ज्ञानी मेडिटेट करता है। योगी हृदय के अंदर परमात्मा तत्व, उस पर मेडिटेट करता है। भक्त भगवान श्री कृष्ण, श्री राम मूर्ति स्वरूप में आंखों में, और आंख बंद किया तो हृदय के अंदर।
ऐसे भक्त जो है वो, उसका ध्यान योग ऐसे चलता है, उसका बड़ा सक्रिय ध्यान योग होता है। भक्त का ध्यान योग बड़ा सक्रिय होता है, गाते बजाते कीर्तन करते कथाएं करते आनंद में डूबा रहता है वो भी समाधि तक पहुंचता है। और ज्ञानी अपने चित्त को सब जगह से हटा लेता है, सब चीज को एनालाइज करता है, नेति 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 एनालाइज करते 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 उस परम सत्य तक पहुंचता है। योगी चित्त के अंदर उस परमात्मा का ध्यान करता है, आंख बंद कर लेता है, सेंसेस बंद कर लेता है और पूरे अपने सांस को कंट्रोल करके बस चित्त के अंदर, हृदय के अंदर देखता है। तो यही 3 तरीके हैं ध्यान करने के। तो भगवान कहते हैं डिटैच हो जाओ, पहले तो सबसे सारे कर्मों को योगस्थ योग से जोड़ दो और सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, फिर तुम्हें सिद्धि मिलती है या असिद्धि मिलती है, ये इससे दिमाग हटा दो। लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर सोचते हैं रिजल्ट मिल जाए, एक दिन तो बड़ा अच्छा मन लगेगा, अरे बड़ा खुश हो जाएंगे, आज तो क्या मन लगा था, आज तो सांस भी रुक गई थी, आज तो मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। और वो दूसरे दिन बैठेंगे तो ऐसा बेचैन मन रहेगा, अरे इतना बेकार हो गया, अरे साधना ही नहीं हो रही। फिर तीसरे दिन बैठेंगे, अरे साधना ही नहीं हो रही, अरे चौथे दिन बैठेंगे, साधना नहीं हो रही। फिर 5वें दिन छोड़ देंगे, फिर 5वें दिन छोड़ देंगे, फिर संकल्प करेंगे, अच्छा कल करूंगा कल करूंगा। फिर 6वें दिन फिर कुछ काम आएगा, फिर छूट जाएगा। फिर 7वें दिन फिर कुछ काम आएगा, फिर छूट जाएगा। फिर 8वें दिन फिर बैठेंगे, बड़ी मेहनत करके, अरे इतने दिन से छूट रहा है, करना है आज, करना है आज, बैठेंगे, फिर बैठ रहे हैं, फिर सांस को रोक रहे हैं, फिर भगवान को ध्यान करने के प्रयत्न कर रहे हैं, फिर छूट गया मन। फिर किया, लेकिन फिर 9वें दिन फिर कोशिश करते हैं, फिर 10वें दिन फिर मन को आदत पड़ जाती है, हाँ हाँ 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मन अपने आप कहीं जाने कहीं जाके शांत होएगा। फिर 10वें दिन बड़ा आनंद आएगा, वाह वाह आज तो क्या ध्यान होगा। 11वें दिन भी ध्यान मस्त हो रहा है, 12वें दिन भी ध्यान मस्त हो रहा है, 13वें दिन ऑफिस में कुछ लफड़ा हो गया, फिर ध्यान करने बैठे, फिर मन आउट आउट। तो ये चलता रहता है। ध्यानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इन सब से मन को हटाता है, केवल विटनेस जैसा वॉच करता है। और सिद्धि असिद्धि की फिर चिंता नहीं। भगवान ने क्या एटीट्यूड दिया है, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। जब तुम सिद्धि असिद्धि को भी एक दृष्टि से देखोगे तभी तुम सही विरूप में योग कर पाओगे। समम योग्य उच्यते, सम मन सम दृष्टि, ये भगवान चैप्टर में बोलते जा रहे हैं, 12वें चैप्टर में भी बोलेंगे, हर चैप्टर में आएगा ये एटीट्यूड। स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए जो एटीट्यूड, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना, रिजल्ट से कुछ देखना नहीं है, अपना काम करते रहना। सेम चीज योग में भी, भक्ति के मार्ग चल रहे हैं, ज्ञान योग के मार्ग में चल रहे हैं, आज मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना मेरा कर्म है, कीर्तन करना मेरा कर्म है, कथा करना मेरा कर्म है, भगवान की सेवा करना मेरा कर्म है। इससे मुझे सिद्धि मिल रही है असिद्धि मिल रही, ये मेरा सोचना, ये मेरा कर्म नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब मन लगना है लग ही जाएगा। और जब आदमी ऐसे रिजल्ट, और ये उल्टी लाइन है यहाँ पर थोड़ी सी संसार में जो भी किया है उसका देखना है सबको, एफर्ट का रिजल्ट। यहाँ पर भगवान बोलते शांत हो जाओ ना, यहाँ का एक ही रिजल्ट है यहाँ का, शांत चित्त हो जाओ, पहले दत्त चित्त हो जाओ, यही है। कहाँ भागे जा रहे हो, दत्त चित्त, शांत चित्त, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मन को शांत करो, स्थिर करो। सारी एक्टिविटी मन की स्थिरता के लिए। योग में मन की स्थिरता जब तक नहीं होगी तब तक योग में सफलता नहीं मिलेगी। सो रिजल्ट को हटा दो दिमाग से, जो भी पाठ आप करते हो बस करो, मजे में करो। 9 बज गया ध्यान करने का टाइम, चलो 10 बज गया कथा का टाइम, 11 बज गया कीर्तन का टाइम, 12 बजे अरे वाह अच्छा खाना बनाने का टाइम है, खाना बनाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, खाएंगे, ऐसे। ठीक, आगे बोलते हैं धूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा, दूरेण यवरम अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपाणा फल हेतवः। और एक बात बोलते हैं, जब आप योग के मार्ग में चलते हैं, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं, तो दूरेण यवर कर्म, कि जो ऐसे कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए, जो आपको योग से दूर करते हो, उन कर्मों को त्याग देना चाहिए।
कोई उसमें देयर इज नो रीजनिंग, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। अगर आपको इस मार्ग में सफल होना है तो जो कर्म आड़े आ रहे हैं आप खुद जज कीजिए। ये कर्म करने से मेरा मन नहीं लग रहा, ये कर्म करने से इसने मेरे साधना को प्रॉब्लम दी, उसको छोड़ दीजिए। आई मेट वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग टाइम अगो, आई मेट एक लेडी थी, तो योगा की क्लासेस चलाती है, योगा। तो मुझे लगा अच्छी बात है, चलो योगा की क्लासेस चला रही है। एंड अगले दिन सुबह 6 बजे योग करना है, 6 बजे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। शाम को 5 बजे को यहाँ पर कुछ हैप्पी आवर थी, तो मैं देख रही हूँ इनको अच्छे से ड्रिंक्स ले रही हैं। मैं सोच रही हूँ ये योगा टीचर है। मैं कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मैं जाती नहीं नॉर्मली ऐसी जगहों पर, लेकिन उस समय पे ऐसा हुआ था कि जाना पड़ा और मैं देख रही हूँ इनका। मुझे लगा कोई योगा टीचर है, मतलब इनके अंदर वो योग वाला गुण होगा। टीचर यानी उसके अंदर वो स्वभाव होना चाहिए ना टीचर के अंदर। टीचर को कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अब ये अच्छे से ड्रिंक ले रही हैं। मैं मन में सोची ये अच्छे से ड्रिंक लेंगी, कल सुबह 6 बजे उठ के बच्चों को योग क्या सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगी? ये खान पान पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, खाएंगे कुछ, पिएंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, और फिर सोचेंगे मैं योग करूंगी या योग सिखाऊंगी, संभव है? होगा नहीं। धन कमा लेंगे जरूर उस योगा क्लासेस से, बस उतना ही होगा। लेकिन योग कितना हाई लेवल का है पता है आपको? जिसको करने से भगवान प्रकट हो जाए, ये होता है योग। उस योग को हम क्या बना देते हैं, छोटा सा। इतना कंट्रोल उसके ऊपर होता है। हर आपकी एक्टिविटी में योग दिखना चाहिए। पूरे दिन के दिनचर्या आपका योगी हो जाता है, योगी जैसा हो जाता है। दिनचर्या ही योगिक हो जाती है। तब आपने योग किया, 1 घंटा बैठे और कुछ कर लिया और फिर गए, फिर वैसी के वैसी आचरण अपना नहीं सुधारा, अपना खान पान नहीं सुधारा, अपना मन की सोच नहीं सुधारी, तो आपने योग नहीं किया, एक्शन कर रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो कह रहे हैं दूरेण ह्यवरम कर्म, ऐसे जो कर्म है जो आपको योग में बाधा क्रिएट करेंगे, उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए। आगे वो क्या क्या कर्म, उसके ऊपर भी भगवान प्रकाश डालेंगे। कैसे योग में युक्ताहार विहार से ऐसे करके आएगा एक स्टेटमेंट कि आहार कैसा होना चाहिए। चैप्टर 16, 17 में जाके भगवान प्रॉपर आहार के ऊपर भी ये करते हैं। आपकी सोच के ऊपर भी भगवान का मतलब प्रकाश डालेंगे। हर एक चीज, योग एक कंप्लीट चीज होता है। वो आधा 1 घंटे का जॉब नहीं होता। योगासन कर लिए, थोड़ी देर बैठ लिए, सांस फूल कर लिए, बस नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा आपका माइंड योगी जैसे होना चाहिए, तब जाके आपके एक्शंस में वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो दूरेण ह्यवरम कर्म, जब आपने योग करने का सीखा है, सोचा है, तो ऐसे ऐसे कर्म जो आपके अगेंस्ट आते हैं उनको आपको धीरे 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 नोटिस करके त्याग देना चाहिए। बुद्धि योग, हाँ, अच्छा, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग द्वारा, बुद्धि योग यानी भगवान से जुड़ा हुआ जो बुद्धि, वो उस योग द्वारा तुम्हें ऐसे ऐसे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते वो उसका फल वो नहीं पाएंगे। आगे बोलते हैं भगवान 50वें में, बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। कह रहे कि भगवान जो अपनी बुद्धि योग द्वारा, बुद्धि योग क्या, भगवान से जुड़ी हुई बुद्धि, भगवान से जुड़ी हुई बुद्धि वो गलत कामों से जुड़ नहीं सकती। उसका त्याग करके जो भगवान से अपनी बुद्धि को, आत्मा परमात्मा जिस भी रूप में भगवान को समय भज रहे हैं, चाहे ब्रह्म रूप में, निराकार रूप में भज रहे हैं, फॉर्मलेस, फॉर्म, जिस भी रूप में भगवान को मान रहे हैं इस समय, ठीक, तो बुद्धि युक्त, जब जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी बुद्धि से, सम्यक बुद्धि से, सही बुद्धि से जो कोई योग के लिए मेहनत करता है, स्ट्राइव फॉर योगा, वो अपने सारे सुकृत और दुष्कृत कर्मों के फल को वो मिटा देता है। फिर वो कर्म फल के बंधन में वो नहीं बनता। अच्छा, आगे बोलते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कह रहे हैं कि जो भी बुद्धि जब भगवान में लग जाती है, चाहे उस आत्मा स्वरूप में लग जाती है, चाहे ब्रह्म स्वरूप में लग जाती है,
जब बुद्धि इस प्रकार से ब्रह्म में लगी है, चाहे हृदय के अंदर आत्मा में लगी है, चाहे साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के में लगी है, तो वो बुद्धि प्यूरिफाई हो जाती है और फिर जितने उनके कर्मफल है वो चले जाते हैं। और इस प्रकार से जब कोई ऐसे जीता है तो इस संसार के जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ये जो संसार में जो उसकी जो साइकिल है ना, जन्म मृत्यु के जो चक्कर में फंसा हुआ है, विनिर्मुक्ता, उससे वो मुक्त हो जाता है। पदम गच्छन्ति अनामयम, और वो उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां से शुरू होता है भगवान का। भगवान दोनों तरह के जो डिवोटीज हैं, भक्त कहे या दोनों तरह के जो साधक हैं, उनको भगवान यहाँ पर कैसे पॉइंट करते हैं। अभी भगवान ने क्या कहा, देखो, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनावयम। पदम, पदम यानी उस पोजीशन, उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन को। कौन सी वाले अल्टीमेट डेस्टिनेशन को? अनामयम। अनामयम का अर्थ होता है जहां कोई उसको कोई दुख नहीं, कोई मतलब भावना शून्य, बेसिकली मिजरीज नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म को, अपनी बुद्धि को योग के द्वारा जोड़ करके, अपने कर्मों से जोड़ करके जो इस पथ पे चलता है, एक तो उसके कर्म फल जल जाते हैं, सारे सुकृत दुष्कृत, अच्छे कर्म बुरे कर्म, सबके फलों, कर्म फल की राशि खत्म हो जाती है और वो अपने को जन्म बंधन से मुक्त कर लेता है और वो उस पद पर, उस अनामय पद पर पहुंच जाता है। अनामय पद जहां दुख नहीं है उसको। क्यों हम लोग मुड़े हैं स्पिरिचुअल पाथ के प्रति? वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दुख से दूर होने के लिए, वन ऑफ द मेजर रीजन। कोई अगर बिना इसके बड़े प्रेम से कोई जुड़ा है तो वो बहुत भाग्यवान है, सच में बहुत अच्छा है वो व्यक्ति कि बिना दुख से, बस मुझे भगवान से प्रेम है, मैं भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए योग से जुड़ी हूँ, धन्य हो। लेकिन ज्यादातर लोग जब तक जीवन सुखी है तब तक तो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। जीवन में जब दुख आते हैं, तब क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, तब इसकी तरफ ध्यान जाता है, तब जुड़ते हैं योग की तरफ। है? तो भगवान कहते हैं, तो सबसे बड़ा दुख व्यक्ति जब, जिसको कहा ना बुद्धि योग के द्वारा प्रश्न करता है, दुख है मुझे, दुख आया कहां से, दुख का कारण क्या है, ये सारे प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए स्पिरिचुअल लाइन में घुसते हैं। मैं कौन हूं, क्या है? तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण एक ही है, आपने जन्म लिया है। आपने जन्म लिया तो दुख सुख सब शुरू हो गया। जिस जिस चीज के पीछे आप भागे लगा रहे, ये सुख देगा, ये सुख देगा, कभी मान के पीछे भागे, कभी पावर के पीछे भागे, कभी धन के पीछे भागे, कभी प्रेम के पीछे भागे, बोले ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये सुख देगा। एक भी चीज सुख, वो जो सुख आप चाहते थे, सुख कैसा होना चाहिए? परमानेंट ना, जाने वाला नहीं होना चाहिए सुख। लेकिन जिस जिसके पीछे सुख मांगा वो इतना क्षणिक था, आया और चला गया बबल्स की जैसे, फिर नया दुख, नया शुरू हो गया। तो ये आया क्यों? हम सुख के पीछे भाग रहे हैं लेकिन मिलता है एंड में दुख 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 है। और सुख इतना छोटा सा होता है, इतना टेम्पररी, बबल्स की जैसे। लेकिन ये खेल कहां से शुरू हुआ? खेल शुरू हुआ कि आपने जन्म लिया, वहां से खेल शुरू हुआ। आप सोचेंगे अच्छा मृत्यु हो गई, हाँ अब तो फ्री। नहीं, भगवान बोल दिया अरे मृत्यु हो गई, क्या है? फिर से शरीर लेके आने बोले, अरे भगवान अब नहीं आना है फिर से शरीर लेके नहीं देखना, न सुख देखना न दुख देखना। कोई ऐसा पद बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर न सुख है न दुख है। तो ज्ञानी उस पद को प्राप्त करता है, पदम अव्ययम। ब्रह्म ज्ञानी को जो ब्रह्म का बोध हो जाता है, उस पद को प्राप्त करता है। योगी हृदय के अंदर उस पद को प्राप्त कर लेता है। भक्त भगवान को देखते देखते उस पद को प्राप्त कर लेता है। तो पदम अव्ययम, यहां पर जब भगवान बोलते हैं, भगवान उस थर्ड पर्सन को, जो उन ज्ञानियों को, उन निर्विकार, निराकार, फॉर्मलेस ज्ञानी लोग, उसकी पूजा करते, उसकी पूजा मतलब उस पर ध्यान करते हैं। रमन महर्षि की, जय कृष्णमूर्ति, ये लोग सब ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं। तो वो लोग उसको, वो लोग कोई उनको वो शरीर रूपी देहधारी भगवान, उनको उनकी बात नहीं करते वो लोग। बौद्ध धर्म,
उनकी बात नहीं करते, देहधारी भगवान की वो बात नहीं करते, ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञानी जिस पद को पहुंचते हैं, भगवान ने उसको यहाँ पर भी कहा कि बुद्धि योग के द्वारा उस पद पर वो पहुंचते हैं। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, सुनते जाना। अच्छा, फिर भगवान बोलते हैं जब आपका मन सारे मोह से निकल जाए, मोह के जंगल से बाहर निकल जाए, तब आपके अंदर से जितने डाउट्स, जो भी प्रश्न थे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तदा गंतसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जितना कुछ सुना, हाँ, या जितना कुछ भी सुनने वाले हो, उस सब से आप ऊपर उठ जाते हो जब आप उस पद पर, उस पदम अव्ययम, उस अव्यय पद पर, उस अनामय पद पर, दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। भगवान ने अभी तक नाम नहीं दिया है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन बोल रहे हैं। तो आपके मन से सारा मोह निकल जाता है, सारे डिल्यूजन सॉल्व, सारे डाउट्स निकल गए। फिर आगे बोलते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कहते योग कब प्राप्त होता है अर्जुन? श्रुति विपन्ना ते, जब आपने बहुत कुछ सुना है, सब कुछ सुनने के बाद जब आपने उसको अनुभव में उतार लिया है, तो हम बहुत बुक्स पढ़ लिए, हम बहुत सारे अलग अलग पाथ पे जाके योग प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अभी भी आपने उसको पूरी तरह से अनुभव में उतारा नहीं। अभी भी मन आपके कोई दूसरी, आज किसने एक योगा बताया, कल कोई आपको दूसरा मिलेगा, बोलेगा अरे हमारे यहाँ आओ, हमारा वाला योगा बहुत अच्छा है, बड़े आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपका मन चेंज हुआ, फिर आप दूसरे योगा में चले गए, फिर तीसरे योगा में चले गए। कोई बात नहीं, बिगिनिंग में सब लोग जाते हैं अलग अलग रास्तों पर, भगवान भी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन अंत तो गत्वा, एक जगह जब आकर के जब मन शांत हो जाता है और आपको लग जाता है हाँ आई हैव अराइव्ड, अब मुझे मिल गया, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बहुत देखा लेकिन अब मैं आ गई अपनी जगह पर। तो कहते हैं श्रुति विपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। सब कुछ सुनने के बाद जब मन एकदम शांत होकर के, निश्चल होकर के, अडिग होकर के एक जगह बैठ जाता है, उस सिचुएशन को कहते हैं समाधि। समाधि वच्चला, फिर मन वहां से डगमगाता नहीं, अनन्य भक्ति हो जाती है। मन को पता चल जाता है कहाँ बैठना है, घूमते घूमते एक जगह आकर के मन सेटल्ड, उसको कहते हैं समाधि की स्थिति। तो जो योगी होता है वो आत्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन करता है, वो समाधि में रहता है। जो ज्ञानी होता है उसको तो हर जगह ब्रह्म रूप दिखता है, ब्रह्म रूप में वो समाधि में होता है। जो भक्त होता है भक्ति करते करते समाधि में जाता है, साकार रूप में भगवान को देखता है और समाधि में रहता है। समाधि का अर्थ ही ये है, उसको योगम अवाप्स्यसि कहते हैं। बुद्धि को इस प्रकार से ट्रेन करो, बुद्धिस्तदा कह रहे हैं कि बुद्धि को इस प्रकार से ट्रेन करो कि बुद्धि कभी भी उस ब्रह्म पद से, उस परमात्मा से, उस भगवान से कभी दूर हो ही नहीं। जब आदमी अपनी बुद्धि को ऐसा ट्रेन कर लेता है तो वो हमेशा ही समाधि में रहता है। इसी को हम योग कहते हैं, तभी योग की प्राप्ति होती है, नहीं तो बाकी सब तो स्कूल है, मतलब दैट्स ऑल। फाइनल स्टेज में क्षण भर के लिए भी आपको भगवान कभी भूले नहीं, या वो आपकी ब्रह्म दृष्टि सर्वत्र हो जाए, आत्मा परमात्मा की दृष्टि सर्वत्र हो जाए, तब आपने योग सही रूप में किया। अब अर्जुन पूछते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो ऐसा कोई व्यक्ति है, भगवान इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न आता है हमारे अंदर भी आता है कि अच्छा ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका मन इतना चंचल, मन सबका, वो मन फिर कहीं डोलता नहीं, वो अचल मन हमेशा समाधि में रहता है, अचल रूप से रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई क्या दिन भर ध्यान में रह सकता है क्या? कोई दिन भर? शरीर की तो क्रियाएं करनी पड़ती है ना, शरीर की क्रियाओं के लिए तो ध्यान से उतरना पड़ेगा कि नहीं नीचे, फिर भी मन अचल हो सकता है क्या? क्रिया करते करते भी अचल हो सकता है क्या? शरीर की नित्य क्रिया करते करते भी मन अडिग हो सकता है क्या? जिसने ऐसा पाया है उसको स्थित प्रज्ञ क्या कहा गया? तो वो पूछ रहे हैं अर्जुन, हे भगवान, स्थित प्रज्ञ का भाषा, किस भाषा में बात करता है स्थित प्रज्ञ? अच्छा, समाधिस्तस्य
केशवा, उसकी समाधि कैसी होती है? समाधि में उसका भाव कैसा होता है? स्थितधि ही किम प्रभाषेत, जो उस ब्रह्म पद, उस अव्यय पद, अनामय पद में जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, समाधि में स्थित हो जाती है, वो कैसे बोलता है? वो जब बोलता है तो क्या बोलता है? और वो चलता कैसे है? और वो बैठता कैसे है? मतलब कुछ अलग दिखता है क्या वो व्यक्ति? कैसे पहचाना जाए स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, उसके मन की स्थिति कैसे होती है? हे कृष्ण, चलो बताइए तो। ये मेरे फादर समझाते थे कि मनुष्य को जानना हो ना, तो थोड़ी देर शांति से उसके साथ बैठो और उसको बोलने दो। जो वो बोलेगा पहले कुछ आधे घंटे, एक घंटे में, तो उसके तुरंत आपको उसके मन की स्थिति समझ जाएगी कि ये बैकग्राउंड क्या है। और धीरे धीरे और जानना है तो उनको और अलाउ करना चाहिए बात करने के लिए। वो अपने पूरी अंदर की बात खुल करके अपने में रख देंगे। स्थित प्रज्ञ जब होते हैं ना, ऐसी भक्त लोग जब होते हैं, जिनकी बुद्धि भक्ति में लग गई है पूरी तरह से, स्थिति, मन की स्थिति हमेशा भक्ति में ही है और कुछ है ही नहीं, उनके पास आप बैठेंगे तो वो क्या बोलेंगे? उनके मुंह से जब देखो कृष्ण की चर्चा निकलती रहेगी। हाँ, भागवत में ऐसा बोला था, हितरिवन जी ने ऐसा बोला था। कभी भक्ति के गीत गाते रहेंगे, कभी पद गाते रहेंगे, सूरदास के पद, कबीरदास के पद, मीराबाई के पद, यही बात होती रहेगी। जितनी देर बैठो उनके मुंह से वही निकलने वाला। और जो संसारी लोग होते हैं, उनके मुंह से वही बात निकलने वाली है। हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, अभी एक घर खरीदा, अभी ये घर खरीद करके अभी हमने फिर रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया, अभी हम अगले साल यहाँ पर ट्रिप पर जाने वाले हैं, ये खाया, ये पहना, यहाँ संसारी बातें। तो वो उनकी भाषा है। भक्त की भाषा भगवान ही निकलेंगे उसके मुख से। तो अर्जुन ने हम सबके लिए प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ से क्या का भाषा? स्थित प्रज्ञानी जिसका मन जुड़ गया है, किससे? या तो ब्रह्म से, या तो परमात्मा से, या तो भगवान से। यही तीन तत्व है। ये तीन तत्व को याद कर लेना, ठीक? तो आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी। अगर आप केवल ब्रह्म ब्रह्म करते रहेंगे तो इनकम्प्लीट नॉलेज है। गीता में कंप्लीट नॉलेज दी गई है। तो यदि आप ज्ञानी हैं, आपको ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, तो आप ब्रह्म पद को पाएंगे, आप परमात्मा को भी पा सकते हैं। लेकिन आप भगवान को अगर नहीं जाने तो अभी आप इनकम्प्लीट है, ठीक? अच्छा, तो भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, कि हे पार्थ, जब मनुष्य प्रजाहति गिव्स अप, दे देता है, छोड़ देता है, क्या? सर्व कामान, अपने सारे काम, सारी कामनाएं, अपनी सारी इच्छाएं ये समझ करके छोड़ देता है कि ये तो केवल मन का बनाया हुआ है। किसी समय प्रेम हो जाता है, गहरा प्रेम हो जाता है, लगता है इसके बिना जी नहीं सकते, फिर चलो जीने लगे उसके साथ। फिर थोड़े दिन के बाद उस व्यक्ति की बुरी आदतें बाहर आने शुरू, जब जीने साथ में लगते तो सब सब दिखाई देने लगता है ना। और जब बुरी आदतें दिखाई देने लगी, या बुरी आदतें नहीं, खटपट होने लगा, मन नहीं लगा उसके साथ, तो वही व्यक्ति जिसको आप प्रेम इतना कर रहे थे, वही व्यक्ति फिर वो आंखों में गड़ने लगता है। क्या हो गया? इतना प्रेमी था, इतना प्रेम था, फिर क्या हो जाता है प्रेम को? कामना से आपने एक डिजायर से उसको प्रेम किया, फिर वही डिजायर का एक अलग रूप की वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको उससे चिढ़ होने लगी, और फिर वही झगड़े का कारण हो गया, फिर वही अशांति का कारण हो गया। जो कभी प्रसन्नता का कारण था, आज वो अशांति का कारण है। ये हुआ कहां से? ये मन के अंदर, सब मन के बनाए हैं ये राग, ये द्वेष। मन के, जो वस्तु हमको प्रिय लगती है वो हमारा राग हो गया, जो वस्तु अप्रिय लगती है उससे द्वेष हो गया। और ये राग और ये द्वेष, ये केवल मन का खेल है। सारी कामनाओं को त्याग दो, ऐसा कह रहे भगवान। जो अपनी सारी कामनाओं को त्याग देता है, ये समझते हुए ये केवल मन का खेल है, तो फिर
उसका मन वहां पहुंचता है जहां वो प्यूरिफाई करना शुरू करता है। सब चीज को ऐसे ही देखेगा, ये राग है, टेम्पररी है, निकालो। ये द्वेष है, टेम्पररी है, निकालो। हर चीज को, किसी चीज में बहुत फायदा हो गया, वो मन को बोलेगा ज्यादा राग मत कर, इससे ज्यादा अटैच मत हो, टेम्पररी है, मिल गया अच्छी बात, टेम्पररी, भूल जा। कोई चीज में हानि हो गई, अरे द्वेष मत कर इस स्थिति से, टेम्पररी है, कोई बात नहीं, हट गया। हर पल टेम्पररी है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ऐसे करके वो अपने मन से हर एक चीज से राग और द्वेष निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, हर व्यक्ति से, हर स्थिति से, हर चीज से, हर वस्तु से। तो धीरे धीरे जब ऐसा मन हो जाएगा ना, मन एकदम प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। ये वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रजाहति यदा कामम, कि कामनाएं जो है वो केवल मन की बनाई हुई सब पिक्चर है, उस पिक्चर के पीछे आप भाग रहे हो, उसको त्याग दो। जब त्याग देता है जब व्यक्ति, और फिर वो अपने अंदर में स्थित होता है, मन जब प्योर हो जाता है, अपने अंदर में स्थित होता है, तब ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञा तद उच्यते, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। अब उसका मन यहाँ वहां नहीं जाता, भागता नहीं है। उसका मन सुख से भी विचलित नहीं होता, दुख से भी विचलित नहीं होता, हानि से भी विचलित नहीं होता, लाभ से भी विचलित नहीं होता, जय जयकार से भी विचलित नहीं होता, हारने से भी विचलित नहीं होता, राग से विचलित नहीं, द्वेष से विचलित नहीं, मोह से विचलित नहीं, काम से विचलित नहीं, क्रोध से विचलित नहीं, विचलित नहीं होता जिसका मन, स्थित प्रज्ञ, उसको कहते हैं। अच्छा, आगे बोलते हैं कि दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। अभी मैंने आपसे कहा ना कि दुख से मन उसका उद्विग्न नहीं होगा, हिलेगा नहीं, रेस्टलेस नहीं होगा, एजिटेट नहीं होगा, और सुख से भी वो दूर रहेगा, उसका मन सुख से भी ऊपर उठ गया होगा। और अटैचमेंट, वीतराग भय क्रोधा, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ये, आप श्लोक याद कर लेना। ये स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप लोग इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, ये आपका पहला स्कूल है प्रॉपरली, जिसमें आप भगवान के द्वारा सीख रहे हैं। अभी तक आप अलग अलग जगहों से सीखे, वो सब मनुष्यों की भाषा थी, सिद्ध संतों ने बोला होगा, लेकिन ये भगवान के मुख से निकली हुई है। वो सिद्ध संत कैसे बने? जिनको आपने पढ़ा वो सिद्ध कैसे बने? वो सिद्धि आने के लिए वो सब्जेक्ट कहां से मिला उनको? वो भगवान ने दिया है, गीता में यही दिया है, जिसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा और फिर वो सिद्ध बन गए। फिर उनकी पुस्तक को आपने पढ़ा, आप इंप्रेस हो गए, लेकिन अब घूम करके भगवान ने आपको खींचा अपनी तरफ कि अगर मैं उनको सिद्ध बना सकता हूं तो तुमको भी मैं सिद्ध बना सकता हूं। योगानंद जी एक बड़ी बात कहते थे। योगानंद जी बोलते थे, द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज दैट आई ट्राइड, मैंने प्रयत्न किया, तो हम भी प्रयत्न करते है ना। तो क्या प्रयत्न करना है? इस स्थिति को, इस मन की स्थिति को डेवलप करने का प्रयत्न करना है। ये रटने वाला श्लोक ने तो रटे, लेकिन रट करके इसको जीवन में उतारना है। क्या क्या? दुखेश्व दुखेश्व अनुद्विग्न मनाः, दुख से आपका मन एजिटेट ना हो, उद्विग्न न हो। सुखेशु विगत स्पृहा, ज्यादा सुख के प्रति एकदम मतलब बस अच्छा ही होना चाहिए, सब खुशी होना चाहिए, उसके प्रति भी ज्यादा लगाव नहीं। वीतराग भय क्रोधा, राग से, भय से, क्रोध से मन हट जाए। स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं स्थित धीर मुनि। मुनि यानी मौन रखने वाला, मुनि यानी मनन करने वाला, धीर यानी ऑलवेज पेशेंट। शिव जी को सबसे बड़ा धीर कहते हैं, ऑलवेज मनन करते रहते, राम 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 राम। मेरे फादर शिव जी का एग्जाम्पल लेते थे, हमेशा बताते थे, देखो शिव जी की फैमिली कैसी है। कभी कभी मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ ना, हम लोग संसार में इतने डीलिंग करते हैं और वी गेट वेरी रेस्टलेस मेनी टाइम्स, आजू बाजू सब होता है। तो मैं यूज्ड टू गो टू माय फादर, पापा बोलते थे शिव जी को देख, शिव जी को, कैसी फैमिली है शिव जी की। तो शिव जी की फैमिली कैसी है, और शिव जी को क्या कहते हैं? धीर। सबसे बड़ा धीर कौन है? तो शिव जी है। तो शिव जी की फैमिली में उनकी पत्नी को देख,
दुर्गा साक्षात गुस्सा हो जाए तो काली निकल आती है, उसके अंदर से धुमावती निकल आती है, उसके अंदर से तारा, मतलब एक से एक भयंकर देवियां 10 डायरेक्शन में निकल आई। जब दुर्गा मैया, जब पार्वती जी जब गुस्से में होती है तो कैसी होती है, एकदम भयंकर। और शिव जी क्या करते हैं, लेट जाते हैं उनके चरणों में, अरे आ जाओ बाबा तुम्हारा गुस्सा शांत करो। तो दुर्गा तो ऐसी। अच्छा, शिव जी खुद गले में क्या लटका के रखे हुए हैं, नाग। कितने नाग लटका के रखे हैं, नाग ही नहीं, यहाँ पर विष ना निकल रहे हैं ना बाहर छोड़ रहे हैं। हलाल का जब निकला था ना, हलाल समुद्र मंथन से, तो सब लोग गए भगवान के पास, भगवान बोले कोई नहीं मैं ले लेता हूँ, और हलाल नीलकंठ बन गए, यहाँ पर हलाल लगाए बैठे हुए। तो जहर, यहाँ तक हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमको जहर का घूंट ऐसे पी करके रहना पड़ता है। पापा सिखाते थे सब, तो क्या भक्ति करती, देख शिव को और सीख क्या शिव करते हैं। हलाल यहाँ पकड़े रहो, बाहर ढूंढा के रखे रहो। गले में नागों की माला धारण करके रखी है। हमारे आजू बाजू ऐसे लोग रहते हैं, धारण कर लो। निंदक नीरे राखिए आनंद कुटीर बसाए, कबीर जी के दोहा कभी कभी सिखाते थे, अरे तेरी कोई निंदा करता है ना, उनको अपने आसपास बैठा ले। आनंद की कुटी लेकिन अपनी छोड़ना मत। फिर कहते थे, देख नाग लेकर के शिव जी बैठे हैं, और उनका जो पुत्र है स्कंद, कार्तिकेय, कार्तिकेय के पास क्या है, मोर। वो मोर हमेशा नाग को देख रहा है अटैक मारने के लिए। और गणेश जी खाने बैठे तो कितना खाते होंगे, तो पार्वती का किचन तो फुल टाइम ऑन है। अच्छा, गणेश जी के पास चूहा, वो चूहा को खाने के लिए कौन बैठा है उधर, वो नाग। तो यहां से मोर नाग को खाएगा, नाग चूहा को खाने के लिए, अटैक करने के लिए बैठा है। अच्छा, और माता रानी का तो शेर। और शिव जी का बुल, बैल, धनु रूपी नंदी। बोले इस घर में, और ये सब होने के बावजूद, ओके, ये इतना तहलका होगा इस घर में, अगर जिसका घर ऐसा हो उस घर में कितना तहलका होता होगा। तो पत्नी को कितना गुस्सा आता होगा। एक खाने वाला, तहलका होता फिर, होगा, तहलका हाँ बोल होता बोल। होगा तो। हाँ, ऐसे घर में कितना तहलका होता होगा। और इतना तहलका होने के बावजूद, हाँ, एक ऐसा बेटा है जो खाएगा ही, उसको खाने के लिए बहुत चाहिए, लंबोदर, बड़ा सा पेट है उसका, उसको खाते रहना चाहिए। और भगवान क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के गए, बैठे कहाँ, स्मशान में बैठे ध्यानस्थ है। तो पार्वती की क्या स्थिति होती होगी। गुस्सा तो आएगा नहीं ऐसे हस्बैंड पे, जो कमाएगा नहीं। पापा ऐसे विनोद में समझाते थे कि देख शिव की भक्ति करती है, हमारे यहाँ देवता लोगों को जो बनाया वो ऐसे ही बनाया है, हर व्यक्ति की स्थिति ऐसे ही है, हर एक का घर ऐसा ही है। तो कहीं नहीं ढूंढ सकेगी वो पीसफुल एनवायरनमेंट, वो लोग कि जो तेरे साथ ही रहेंगे और तेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, कभी नहीं मिलने वाला है वो आइडियल सिचुएशन लाइफ में। जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में स्थित प्रज्ञ बन जा। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, ये पापा का मेरे स्टेटमेंट होता था मेरे लिए, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन करके शिव की पूजा कर। शिव क्या है, वो स्थिर मन, वो धीर मन। ऐसे धीर थे, कामदेव ने उनको हिलाना चाहा, कामदेव को आंख खोली, इतने तपस्या में लीन थे, आंख खुले कामदेव भस्म हो गए। ऐसे धीर, ये शिव की क्वालिटी है। ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, सित धीर मुनि उच्चते। शिव जी को श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, बोलते हैं सबसे बड़ा वैष्णव नाम यथा शंभु। अगर वैष्णव का कोई एग्जाम्पल है तो वो केवल शंभु। रुद्रगीत आता है, रुद्रगीत में उसी में आएगा ये, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ देखना है साक्षात शिव जी को। अभी मैंने आपको बताया दुनिया में तहलका मचता होगा, आपके जीवन में पता नहीं क्या कुछ होगा, सांपों के बीच में आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कभी राम जी से हटे नहीं, आपका मन कभी भगवान से हटे नहीं, आपका मन कभी उस पीस से, उस शिव से कभी हटे नहीं, उस पीस में हमेशा आपका मन रहे, उस कृष्ण से कभी हटे नहीं, उस नाम से कभी हटे नहीं, उस राम से कभी हटे नहीं, तो आप स्थित प्रज्ञ हो गए।
ठीक, तो ये आप लोगों ने समझा। अच्छा, आगे भगवान बोलते गए, यह सर्वनात्र, यह सर्वत्र अनभीषणेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि देखो, जो गुड या इविल, जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे उसका मन विचलित नहीं, और ना वो जजमेंट पास करता है किसी की चीज के प्रति, ना वो उसकी तारीफ करता है, ना उसको नफरत करता है, दोनों नहीं। यू डोंट हैव टू हेट एनीबॉडी और एनी सिचुएशन, नॉट यू हैव टू लाइक एनीबॉडी। सबको मतलब दूर है। आपको मन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, जबान को ऐसे ट्रेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब ऐसे आप कहेंगे रहेंगे, तब आप प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, तब प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है। आगे कहते हैं कि अपने सेंसेस को, प्रत्याहार की यहाँ पर 58 में प्रत्याहार क्या है वो बताया, कि अपने सारे सेंसेस को जो बाहर दुनिया में चल रही हैं, उनको खींच करके अपने अंदर में लाना और अपने सेल्फ में रहना। सेल्फ क्या है? स्वयं में रहना। स्वयं क्या है? स्वयं तो आत्मा है ना। आत्मा कहाँ है? सब जगह से सबको लेके आना और यहाँ पर बैठ जाना, बस यहाँ पर बैठ जाना। यहाँ पर राम 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 कृष्ण 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 राम 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 राधा 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 करते रहना। इसको कहते हैं प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना। 59 श्लोक बोल करके 59 61 में बहुत अच्छा सा ये है, लेकिन उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, फिर 10 बज गया है। अच्छा, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कह रहे कि अपने ये जो आत्मा है, ये शरीर में तो है, ये शरीर जो है अलग अलग चीजों में रस लेती है, लेकिन उस रस से अपने आप को हटा करके केवल इस आत्मा में और उस भगवान की कथाओं में रस लेना, ये जो है यही सही रास्ता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं वो परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो सभी में, सभी चीज बाहर के रसों में से हट करके केवल अपने अंतरात्मा में आ जाता है, विषयी चीजों से हट करके अपने जब अंतरात्मा में स्थित हो जाता है, उसको कहते हैं परम दृष्टवा। वही सब कुछ प्रॉपरली देख पाता है। और फिर आगे कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने तुमसे कह तो दिया, सारे इंद्रिय को समेट करके यहाँ लाना है। मन यहाँ वहां भाग रहा है, उसको समेट करके यहाँ लाना है। लेकिन ये भी बात सच है अर्जुन, 6 श्लोक में कहते हैं, यततो अपि कौन्तेय, बहुत यत्न करता है मनुष्य, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी, कि बहुत मनुष्य खूब अपने मन को ऐसे नेति नेति, ये नहीं ऐसे करके खूब एनालाइज करता है। खूब एनालाइज करते करते मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इंद्रिय भी उतनी ही कंट्रोल में नहीं आती है। तो ये इंद्रिय कंट्रोल में नहीं आती है और फोर्सिबली मन को दूर भगाती है उस परम परम अव्ययम पद से। तो उस इंद्रिय को कंट्रोल में लाना, मन तब कंट्रोल में आएगा जब इंद्रिय कंट्रोल में, तो ये दोनों साथ में चलते हैं, मन और इंद्रिय। तो इंद्रियां ऐसी हैं जो बाहर की तरफ है, इसलिए मन कंट्रोल में नहीं आता। योगी को तो ये दोनों कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रिय कंट्रोल करनी पड़ेगी, मन कंट्रोल करना पड़ेगा। स्थिति जिस स्थिति में है उस स्थिति से उसको ऊपर उठना पड़ेगा। कितना सारा चीज भगवान ने गिना दिया, अब गिना तो रहे, हम लोगों को भी सांस फूलने लगती है, अरे बाप रे। इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आंख देख रही है, कुछ एडवर्टाइजमेंट देखती है, अब ये चीज चाहिए। कोई अच्छा सा खाने का, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट का ऐड आ गया, हाँ ये खाना है। अच्छा कोई ड्रेस देख लिया, हाँ ये लेना है। कोई जगह घूमने की दिखा दी, हाँ अब यहाँ जाना है। इंद्रिया बाहर की तरफ ही है ना, इसलिए जितनी ये बाहर की तरफ रहती है उतना ही मन उन चीजों में जाकर के लगा रहता है। इनको इंटरराइज, इनको अंदर लाना पड़ेगा। तो जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो ऐसे ही एनालाइज करते 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 उस जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन 61 श्लोक में भगवान अब मुंह खोलते हैं, और हम लोगों के लिए जिनकी इंद्रियां सच में कंट्रोल में नहीं है, मन भी कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे ऐसे लोगों के लिए भगवान रास्ता सरल कर देते, बोलते देखो
मैं तुमको बता रहा हूँ इंद्रिय कठिन है, मन भी कठिन है, लेकिन तुमको मैं शॉर्टकट देता हूँ। क्या बोलता हूँ? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः, कि सारी इंद्रियों को एक काम करो, युक्त आसित मत्परः, मुझसे जोड़ दो। युक्त मतलब जोड़ दो। कह रहे कि तुम्हारा इंद्रिय, तुम्हारा मन बड़ा कठिन है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्या करो, उस इंद्रिय को, उस मन को मुझसे जोड़ दो। क्योंकि जब उस इंद्रिय और उस मन को उस फॉर्मलेस गॉड से जोड़ते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, इट्स वेरी टफ। लेकिन फॉर्म वाले मत पर, जब जब भगवान मत, माम, मद ये वर्ड्स यूज करेंगे, आप देखेंगे पूरे गीता में भगवान ने उस निराकार फॉर्मलेस गॉड की, ज्ञानियों की भी चर्चा की है, और अंत में भगवान घुमा करके अपनी तरफ ले आते हैं, दोनों की चर्चा करते हैं। भगवान कंप्लीट नॉलेज करते हैं, भगवान का नॉलेज बायस्ड नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको ज्ञान मार्ग पकड़ना है, आप पकड़िए, लेकिन भगवान तो पूरा देंगे ना आपको। हाँ, भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, सारे जो इंद्रियां हैं उसको क्या करो, युक्त आसित मत पर, मुझसे जोड़ दो। वशे ही यस्य वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, जिस, अगर किसी की सारी इंद्रियां अगर मुझसे जुड़ी हुई है और मेरे वश में है, तो वो भी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है। ठीक, हम लोग भक्त लोग डिटैचमेंट की फिलॉसफी हमारे से बस की बात नहीं है। यहाँ से इंद्रिय को हटाओ और कुछ मत सोचो, आंख को बोलो कुछ मत सोचो, मुंह को बोलो कुछ मत एंजॉय कर, रस नाक को, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग बोलते हैं सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन भगवान को याद करते हुए एंजॉय करो। आंख से भगवान को देखो, नाक से भगवान के फूल को सूंघो, मुंह से भगवान की चर्चा करो, भगवान का प्रसाद खाओ, हाथ से भगवान का को नमस्कार करो, और हाथ और पैर से सबकी सेवा करो। तो इसमें ये जो फिलॉसफी है, इसमें डिटैचमेंट की नहीं है, क्योंकि माइंड का नेचुरल वे इज अटैचमेंट। तो अटैचमेंट विद गॉड, ये भगवान का मार्ग है, बनाया हुआ नहीं है। भगवान ने बोला युक्त आसित मत पर। 60 तक वो बोल रहे थे उस पद उस पद उस पद पर, उस ब्रह्म पद, मतलब उस पद जब वो कहते थे ब्रह्म पद। जो ज्ञानी लोग हैं वो इस प्रकार से मन को प्रतिष्ठित, प्रज्ञा प्रतिष्ठित करते हैं, स्थित प्रज्ञा करते हैं। जो मेरे भक्त होते हैं वो अपने इंद्रियों को मुझ में लगा करके भी, वो भी जो है प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज हम लोग इसको यहाँ पर एंड करते हैं। 61 श्लोक का तात्पर्य कल और समझाऊंगी, क्योंकि उसमें दुर्वासा मुनि और अम्बरीश मुनि की कथा है, तो वो बोलनी बहुत जरूरी है। कल हमारा शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए, अगर किसी को देर हो रहा है तो निकल सकते हैं वो लोग, जिनको प्रश्न पूछना पूछ लीजिए, पूछिए। जो 51 श्लोक है ना, बुद्धि युक्त, पहले तो मुझे उसका क्लियर डेफिनेशन चाहिए, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन है राइट ऑन पेज 106, उसमें लिखा है कि जो ब्रह्मवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति या भगवान की स्थिति एक समान है, वो अंधकार में है। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और जीवन मृत्यु की पुनः उसमें रहता है, और किंतु जो यह समझते हैं कि उसकी स्थिति केवल सेवक है, वो भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। सो अब मुझे ये क्वेश्चन है कि जो लोग ब्रह्म को ये करते हैं, या जो दैट एब्सोल्यूट रियलिटी में वननेस, दैट फिलॉसफी, दैट अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, आई एम वन विद एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो एक है फिलॉसफी। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप सेवक बन के रहिए, आप अलग हैं, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। ये तो बुद्धि युक्त का में कह रहे हैं ना, हाँ, लेकिन बुद्धि युक्त में कह रहे हैं ना, हाँ, तो बुद्धि युक्त का क्या डेफिनेशन है? एंड तात्पर्य, इज दैट ट्रू कि बहुत लोग हैं जो सेवक मान के नहीं चलते हैं आध्यात्म में? भगवान ने वैसा नहीं लिखा है, भगवान के शब्द में वैसा नहीं है। तात्पर्य जो लिखा गया है, क्योंकि ये बुक भक्ति योग के ऊपर लिखी गई है बुक, इसलिए तात्पर्य वैसा लिखा गया है। लेकिन भगवान के जो शब्द है ना, उसमें वैसा नहीं लिखा है। भगवान ने अभी तक वहां पर लाए नहीं है। भगवान ने क्या लिखा है, 51 की बात हो रही है ना अपनी, कर्मजम, हाँ, जय श्री कृष्ण, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि जितने भी कर्म आप कर रहे हैं बुद्धि युक्त होकर के, यानी चाहे आप ब्रह्म में हो जाए, चाहे आप एनालिटिकल हो जाए, चाहे आप भगवान को निराकार निर्विकार मान लीजिए, ठीक है ना। दो ही तो तरीके हैं, एक तो भगवान को फॉर्मलेस मानना है, एक भगवान को फॉर्म वाला मानना है। ज्ञानी जो होते हैं, प्योर ज्ञानी जो होते हैं, तो वो भगवान को फॉर्मलेस मानते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। वो बोलते हैं जगत सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
ठीक है ना। तो उन लोगों को पॉइंट किया भगवान ने इस श्लोक में। ऐसे श्लोक का अर्थ अगर आप समझोगे ना, एकदम श्लोक का अर्थ, नॉट द तात्पर्य में, तात्पर्य पे नहीं जा रहे, श्लोक के अर्थ में भगवान ने ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं, सेवक ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। जो बुद्धि युक्त हैं, जो बुद्धि से अपने कर्मों को और उसके फल, कर्म से जो उत्पन्न हुए फल, उसका जो त्याग कर देते हैं, ऐसे मनीषी लोग, मनीषिणा यानी जो मनीषी यानी इंटेलिजेंट लोग, बुद्धि से सॉरी कर्म से, कर्मजम मतलब कर्म से पैदा हुए, कर्मजम फलम, जो कर्म से पैदा हुए फल, उसको जो मनीषी लोग, जो इंटेलिजेंट लोग फल को त्याग देते हैं, बुद्धि युक्ता, बुद्धि से मतलब बुद्धि को वो कहाँ लगा रहे हैं, अपने ब्रह्म में लगा रहे हैं, और उस फल को वो त्याग दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ना बुद्धि योग वाली, जब हम तीसरा चौथा पांचवा छठवा चैप्टर समझेंगे ना, और समझ में आएगी आपको। ऐसे ऐसे मनीषी लोग, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ऐसे लोग जो फल को त्याग देते हैं, वो जन्म मृत्यु के साइकिल से वो मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति, ऐसे लोग उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां पर कोई दुख और सुख नहीं रह जाता। ऐसे लोग, ऐसे ज्ञानी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो ये इधर इस श्लोक को जब हम एनालाइज करते हैं, ओनली द श्लोक पार्ट, वहां पर भगवान ने कोई डिवोटी सेवक ऐसी बात नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर पदम अव्ययम, जब भी भगवान पदम अव्ययम कहेंगे, आगे से जब आप गीता पढ़ना, श्लोक के मीनिंग को खास करके खोलना, तो भगवान ने हर चैप्टर में ये दोनों चीज को बताई है। तो यहाँ पर पदम अव्ययम से शुरू किया, फिर अभी तक निराकार, वो ज्ञानी लोगों के ऊपर ही पॉइंट कर रहे हैं, 50 में भी, 52 में भी, 53 में भी, 54 में स्थित प्रज्ञ भी बोल रहे हैं। अभी भी उन्होंने भक्त की बात नहीं करी है, भक्ति योग तो पूरा उन्होंने जाके चैप्टर 12 में डेवलप किया है। ये क्योंकि जो तुम्हारा प्रश्न है ना, ऐसे ही लोगों का प्रश्न है, भगवान जानते हैं। लोग लॉजिक लगाना चाहते हैं, लोग इंटेलिजेंस लगाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल उसमें भी। तो इंटेलिजेंट लोगों की भी एक है, जो लोग इंटेलिजेंटली इसको एनालाइज करते हैं, बुद्धि द्वारा इसको एनालाइज करते हैं। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता। बुद्धि उन्होंने लगाई है ब्रह्म में, बुद्धि उन्होंने लगाई है स्पिरिचुअल बातों के एनालिसिस में, तो वो भी उसको, उस परम पद को पहुंचते हैं। हाँ, और उसके बाद उन्होंने बोला स्थित प्रज्ञ, फिर वो बोलने के बाद सब बोलते बोलते 56, 57 में भी वो अभी तक नहीं बोल रहे हैं मत परम मत पर, ये सब उस परम, उस पद की बात हो रही, उस मतलब थर्ड, मतलब ब्रह्म पद। और 61 में जब आते हैं, तब जाकर के उन्होंने केवल वर्ड यूज किया है मत परह। 61 में आने के बाद तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत परह। 60 तक वो यही बोल रहे हैं, मन को मन को कंट्रोल में रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रख करके फिर कर्म फल को त्याग देना है, त्याग दे करके फिर योग में स्थित हो जाना है और उस परम पद को प्राप्त कर लेना है। ये ज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानियों को ये भाषा सुनना अच्छा लगता है, तो भगवान ने ज्ञानियों की भाषा में ज्ञानियों को समझाया। लेकिन दूसरे लोग होते हैं, बोलते हैं अरे हमारी से तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती, मन भी कंट्रोल नहीं होता। भगवान बोलते हैं ये लोग तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, नो डाउट, उनको भी भगवान ने एक्नॉलेज किया। लेकिन 61 में आकर के जब कहते हैं अरे अपनी इंद्रियों को, मन को अगर किसी ने मत परहा, मुझ में जोड़ दिया, तो उस श्लोक में यही कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो भी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तात्पर्य देखेंगे तो अद्वैतवादी तात्पर्य भी है, जहां पर भगवान के इस फॉर्म को निगेट करके उस अद्वैत ब्रह्म रूप को, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरी तरह से। उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग है कि चैप्टर 15 आते आते मेरे पास बहुत लोग आते हैं प्रश्न करने के लिए, चैप्टर 15 में गोलमोल समझ ही नहीं आता उनको। तो ऐसा कठिन भाषा में क्यों समझाया जाए गीता, जब भगवान ने एकदम सरल भाषा में समझाई गई है। तो इन्होंने जो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने डायरेक्टली वहीं पर ला करके छोड़ा जहां पर व्यक्ति को सरलता से पहुंच जाना चाहिए, बिना मतलब बुद्धि लगानी चाहिए नो डाउट, बट बुद्धि लगा के एंड में यहीं पर पहुंचने वाले हो। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य सीधा वैसे का वैसे लिख दिया जैसा जो तुमको सीधा भगवान के पास पहुंचा दे। इतना घुमा घुमा के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, बाकी 3rd 4th 5th 6th तक काफी क्लैरिटी तुम लोगों को मिल जाएगी सब सारे प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए।
रखें यहाँ पर फिर कल मिलते हैं हम लोग और कल बाकी की चर्चा करते हैं। हरि बोल। हरि बोल।